राहुल गांधी के बयान को इलेक्शन कमीशन ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बुलाने पर राहुल गांधी आते नहीं है। चुनाव आयोग साफ कह रहा है, ना कोई पत्र लिखा गया है, ना ही किसी तरीके का मेल, न मेल का जवाब देते हैं। यह साफ तौर पर कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि पत्र लिखा जाता है, मेल लिखा जाता है तो राहुल गांधी उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। राहुल के बयान को इलेक्शन कमीशन ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अब जवाब देता हुआ यहां नजर भी आया है कि आखिरकार राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते हैं, जब पत्र लिखा जाता है, मेल लिखा जाता है तो उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से मांगा जाता है तो राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, ये भी आपको जानकारी दे दें। राहुल गांधी बुलाने पर कभी नहीं आते, राहुल गांधी पत्र का कोई जवाब नहीं देते हैं। राहुल गांधी अब आयोग को धमका रहे हैं। 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल भेजा गया, राहुल गांधी ने ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। 12 जून को ही राहुल गांधी को पत्र दिया गया, राहुल गांधी ने पत्र का भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी लगातार बेतुके आरोप लगा रहे हैं। ईसीआई कर्मचारियों को राहुल गांधी धमकाते हैं। आयोग पर राहुल के आरोप बेहद निंदनीय हैं और राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है। इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है, राहुल गांधी किसी पत्र का, किसी भी ईमेल का जवाब नहीं देते हैं। एसआईआर पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष को इसमें इलेक्शन कमीशन चोर लगता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। हालांकि इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल के सवालों का जवाब दे दिया है। देखिए एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, सभी 38 जिलाधिकारी के साथ लिस्ट हुई साझा, राजनीतिक दलों को सौंपी गई ड्राफ्ट की कॉपी। राहुल कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगी है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। राहुल मानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए चोरी करवा रहा है, कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। राहुल उन अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं ये काम हिंदुस्तान के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी पुख्ता सबूतों की बात कह रहे हैं, सबूतों को रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही आयोग ने अपने कर्मियों से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखें। राहुल के आरोप पर आयोग ने कहा, चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजता है, वे नहीं आते। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। यह बहुत अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है, जो निंदनीय है। लेकिन इस जवाब से इतर आरजेडी सांसद मनोज झा इसे वोट बंदी का नाम दे रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। तो जेडीयू सांसद संजय झा को भी कोई इशू इसमें नहीं दिखता। प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर।
बिहार में पहले भी 2003 में 1 महीने का ही समय दे करके ये काम हुआ था। आज से 1 महीने का समय आपके पास है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलती से काट दिया गया है तो आप जाके सुधार करवा सकते हैं। देश का नागरिक नहीं है, वोटर लिस्ट में गलती से नाम है, तो बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे प्रशासनिक काम बताते हुए राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन को दी गई धमकी और संवैधानिक संस्थाओं पर गलत टिप्पणी को गलत बताया है। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। तो राहुल गांधी का आरोप निगाहें कहीं और निशाना कहीं की तरफ इशारा करता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल पर तंज कस रहे हैं और राहुल को ही चोर बता रहे हैं। गांव की कहावत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोलेगा कौन सुनने वाला। जिसने पूरे राज्य को बदनाम किया था वे लोग बोलेंगे। झूठ बोलने का ठेका राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। ये समझ से परे है कि व्यक्ति की आजादी का ऐसा इस्तेमाल, वो भी उस संस्था के साथ जिसने कई मोर्चों पर पूरे सबूत के साथ जवाब दिया हो। चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल का आयोग पर पक्षपात वाला आरोप हो या ईवीएम की विश्वसनीयता और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सवाल। इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल के सवाल का माकूल जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनके पास एटम बम है, लेकिन राहुल जो दावा कर रहे हैं वो दावे हैं कितने पुख्ता, जरा ये भी जान लीजिए। राहुल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वोट चोरी के हमारे पास पुख्ता सबूत है। वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है, ये राहुल गांधी के आरोप है, बड़ा दावा है। आयोग के खिलाफ मेरे पास एटम बम है। 6 महीने की मेहनत से बनाया गया है ये एटम बम, यानी कि जांच करवाया गया उनकी ओर से। बेंगलुरु में एटम बम फूटेगा। तो राहुल गांधी की ओर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े बड़े दावे, और दावा यह भी कि 6 महीने की मशक्कत के बाद उनके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक एटम बम है जो जल्द फूटेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर राहुल गांधी चुप के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के दावे लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी की ओर से दावा क्यों नहीं किया जाता है? अब राहुल के सियासत के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग कब जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है अब तक का। राहुल गांधी पत्र का जवाब क्यों नहीं देते हैं? राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को सबूत आखिर क्यों नहीं देते हैं जिसका दावा करते हैं वो? जनता से नकारा गया तो आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से, यानी चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ा जाता है। संस्थानों को बदनाम करना राहुल गांधी का क्या एजेंडा है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ संस्थानों को बदनाम करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे आप? चुनाव आप हारते हैं, चुनाव में आप यहां पर खारिज किए जाते हैं जनता की ओर से, आरोप लगाए जाते हैं आपकी ओर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन को लेकर जो दावे राहुल गांधी की ओर से किए जा रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास एटम बम है जो जल्द फूटेगा। 6 महीने में उनकी ओर से एटम बम तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि क्या जनता ने नकार दिया तो अब इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा?